तो बिहार से केंद्र का रास्ता खोलने की तैयारी में तेजस्वी, राहुल और अखिलेश। आप कहेंगे बिहार में अखिलेश यादव क्या करेंगे? अखिलेश यादव कहां से आ गए? पहले यह खबर देखिए जो बताती है कि अखिलेश यादव यूपी से, उत्तर प्रदेश से अपनी पूरी टीम लेकर बिहार पहुंच रहे हैं। लिस्ट जो है वो बहुत दिलचस्प है, पूरी लिस्ट हम आपके सामने रखेंगे, आपको दिखाएंगे। मगर अब ये जो खबर देख रहे हैं ना आप, आपकी नजर में हो सकता है कि आप कहेंगे तो सामान्य खबर है। सामान्य नहीं है, इस खबर के पीछे एक बहुत बड़ी खबर छिपी है। क्यों बड़ी बात है? वो ये इसलिए कि अखिलेश यादव का बिहार में ना तो महागठबंधन का वो हिस्सा है, वो तो इंडिया गठबंधन के हिस्से है ना, और ना ही उनका कोई प्रत्याशी बिहार में चुनाव लड़ रहा है, ना किसी सीट पर अखिलेश यादव का कोई चेहरा है। मगर फिर भी अखिलेश यादव जो नज़ीर पेश कर रहे हैं वो इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स को, सहयोगियों को सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जिताने के लिए पूरी टीम लेकर बिहार जा रहे हैं। मगर कहा जा रहा है कि बिहार में मिशन कामयाब हुआ तो फिर केंद्र का रास्ता यहीं से खुलेगा, और इसी मंशा से अखिलेश यादव बिहार पहुंच रहे हैं। अब पहले ये लिस्ट देखिए, फिर केंद्र का रास्ता कैसे खुलेगा वो बताएंगे। गौर कीजिएगा, एक एक चेहरे पर गौर कीजिएगा। मगर इस लिस्ट को गौर हम क्यों कह रहे करिएगा, क्योंकि इस लिस्ट में जेल से अभी अभी निकले आजम खान, जिनकी नाराजगी को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। देश की होनहार मीडिया ने कहा कि आजम खान तो पार्टी छोड़ रहे हैं, वो बसपा में जा रहे हैं। मगर आजम खान अखिलेश यादव के साथ बड़े मोर्चे पर बिहार आ रहे हैं। आजम खान इस लिस्ट में जो टीम बनी है उस लिस्ट में तीसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बात है, जो ओहदा है वो कायम दिखाई दे रहा है आजम खान का। लिस्ट में जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं आपको सीधा खबर दिखाना चाहूँगा। लिस्ट देखिए, ये भास्कर के सौजन्य से हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, भास्कर की ये खबर। और ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं उसमें समझिएगा कि आखिरकार माजरा है क्या, अखिलेश यादव कितने गंभीर दिखाई दे रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। अखिलेश यादव पहला नाम इस लिस्ट में, वाजिब सी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख है, लिस्ट में पहला नाम उनका होना ही था। अब आप देखिए किरण में नंदा, दूसरा नाम आपको दिखाई दे रहा है। ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। जो नहीं जानते उन्हें बता दें, नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव के समय से ये पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेशन के चेहरे हैं। तो किरण में नंदा आपको इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। मगर तीसरे नंबर पर गौर फरमाइए, आजम खान का नाम है तीसरे नंबर पर। आजम खान स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बड़ा चेहरा। पहले जल्दी से ये लिस्ट देख लीजिए, फिर इस लिस्ट में जो नाम है वो क्यों है वो भी हम आपको बताएंगे। डिंपल यादव चौथे नंबर पर, अफजल अंसारी पांचवें नंबर पर, इसके बाद अवधेश प्रसाद, समझ रहे हैं, अवधेश प्रसाद, इनका नाम भी इस लिस्ट में है, क्यों है वो बताएंगे। उसके बाद तेज प्रताप यादव, फिर इकरा हसन, इसके बाद प्रिया सरोज, ये सभी सांसद हैं। तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद। उसके बाद अगली लिस्ट पर आइए, जल्दी से ये लिस्ट देखिए, दोबारा से एक एक नाम पर हम चर्चा करेंगे। अगली लिस्ट पहले देख लीजिए, बाबू सिंह कुशवाहा सांसद, नरेश उत्तम पटेल सांसद, रमा शंकर विद्यार्थी राजभर सांसद, लालजी वर्मा सांसद, छोटे लाल, और इसके साथ साथ सांसद राजीव राय, सनातन पांडे सांसद, लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद सांसद, ओम प्रकाश सिंह विधायक, काशी नाथ यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी संस्कृति प्रकोष्ठ। सोचिए, अब इस लिस्ट को देखिए और समझिए कि लगभग 12, 13, 14 सांसद हैं इस लिस्ट में, और आजम खान को लेकर अखिलेश यादव साथ पहुंच रहे हैं। अब पहली वाली लिस्ट को गौर करिएगा, इस लिस्ट में खास क्या है। अब इस फर्क को समझिएगा कितना महत्वपूर्ण है, कि आखिरकार फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता चुनाव में। आप इस लिस्ट को देखेंगे तो समझ जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो नॉर्थ ईस्ट से अपने मुख्यमंत्री को बुला लेती है कि ये आइए भैया, डिप्टी सीएम को बुला लेती है, सबको कैंपेन में बुला लेती है, विधायक तक को। तो फर्क पड़ता होगा तभी तो बुलाती है बीजेपी। ये भूलना नहीं चाहिए कि अखिलेश यादव इस वक्त जो है ना, वो पैन इंडिया के लीडर बन चुके हैं। उत्तर भारत में एक अपना जो नॉर्थ भारत है उसमें कम से कम जो यादव कम्युनिटी है उसके सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और तीसरे नंबर की, देश की तीसरे नंबर की पार्टी इस वक्त है अखिलेश यादव की, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। अब लिस्ट को देखिए, किरण में नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो दूसरे नंबर पर है, बंगाल से आते हैं, बंगाली समुदाय से है। इनका इम्पैक्ट जो है
बंगाल और बिहार के जो पूर्णिया वाला इलाका है ना, वहाँ की सरहदों पर इनका असर पड़ सकता है। बहुत सारे बिहार में ऐसे वोटर हैं जो बंगाली भाषा बोलते हैं। अब जल्दी से आजम खान पर आइए। आजम खान आज की तारीख में अगर आप देखें तो आप खुद बताइए, ओवैसी और आजम खान, पिछले 8 साल से आजम खान के जो तारे हैं वो गर्दिश में हैं। अगर ओवैसी नंबर 1 पर मुसलमानों के आप नेता मानते हैं तो ओवैसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा कौन है? आप बताइए। आजम खान ही है ना। और अगर आजम खान सीमांचल के इलाकों में, खास तौर पर जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां कैंपेन करते हैं तो इसका असर क्या पड़ेगा? जो मुस्लिम वोटरों का बिखराव है उसको इकट्ठा कर सकते हैं आजम खान, उनमें यह क्षमता है, वो सक्षम है। अब आइए डिंपल यादव पर। अखिलेश यादव की पत्नी है और जो क्राउड को खींचने में कामयाब होती है डिंपल यादव, ये किसी से छिपा नहीं है। क्राउड जुट जाता है जहां पर डिंपल यादव खड़ी होती है। अब आइए अगले नाम पर, अफजल अंसारी। एक और नाम जो बिहार में, गाजीपुर से मत जोड़कर देखिए इनको, सीमांचल के इलाकों में इनका असर हो सकता है। अफजल एक बड़ा नाम बन चुके हैं। अवधेश प्रसाद, ये नाम बहुत दिलचस्प। अवधेश प्रसाद अब ये सिंबल बन चुके हैं भारत की राजनीति में, दलित चेहरे जिसने अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। अवधेश प्रसाद दलित इंपैक्ट है, मतलब एक चेहरा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सांप्रदायिक राजनीति है ना, उसकी काट के रूप में अवधेश प्रसाद को साथ में रखते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव। अब आइए तेज प्रताप यादव, परिवार के हैं, रिश्तेदार हैं, लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, तो इनका होना इस लिस्ट में स्वाभाविक है। अब अगला नाम देखिए, इकरा हसन। इकरा हसन आज की तारीख में मुस्लिम महिला राजनीति का सबसे यंग फेस है। मुस्लिम राजनीति में एक बड़ा महिला चेहरा बनकर उभरी हैं। इकरा हसन मुस्लिम महिलाओं को एक साथ जुटा सकती है वोट बैंक के तौर पर। अब अगला नाम देखिए, प्रिया सिरोज। ये भी बहुत दिलचस्प नाम इस लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि दलित चेहरा है और देश में दलित महिला पॉलिटिशियन की अगर बात होती है तो प्रिया सिरोज का नाम इन दिनों खूब चर्चा में है। क्यों? क्योंकि रिंकू सिंह जो क्रिकेटर हैं उनके साथ सगाई और अब शादी की बात, और ऐसे में ये नाम जो है बहुत फेमस है, कॉमन हो गया है और भीड़ जुटाने में कामयाब। बाबू सिंह कुशवाहा, इनका नाम ईबीसी इंपैक्ट डालने में मादा रखते हैं। नरेश उत्तम पटेल कुर्मी है और जो कुर्मी मतदाता नरेश उत्तम पटेल ये जुटा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के वोटर को तोड़ देंगे, लेकिन जुटाने में कामयाब हो सकते हैं। रामाशंकर विद्यार्थी राजभर, लिस्ट देखते जाइए, बहुत दिलचस्प है। ईबीसी के जो लालजी वर्मा है कुर्मी है और इनकी भी अपनी एक अच्छी पकड़ है। यानी अगर आप देखेंगे तो अखिलेश यादव ने हवा में लिस्ट नहीं बनाई है, सोच समझकर इस लिस्ट को बनाया गया है। अखिलेश यादव अगर इतनी बड़ी टीम को लेकर बिहार पहुंच रहे हैं तो वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ, आपको याद करिए कि वोटर अधिकार यात्रा में भी दिखाई दिए थे, अखिलेश यादव मौजूद थे बकायदा। अब पूरी टीम लेकर पहुंच रहे हैं, तो क्या अखिलेश यादव का जादू करिश्मा यादव वोटों की गारंटी बनेगा? आपको क्या लगता है कि बिहार में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं? और कहा जा रहा है कि मोदी अमित शाह ने जिस तरह से जोर लगाया है, यानी कि एक घबराहट साफ तौर पर बिहार चुनाव में दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर एनडीए हारा तो दिक्कत केंद्र में भी हो सकती है। और अखिलेश यादव क्या इसी बात को समझ रहे हैं? तभी तो वो बिना कोई प्रत्याशी उनका नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं बिहार अपनी पूरी टीम को लेकर। यानी कुछ ना कुछ बात तो है। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि आखिरकार यूपी से बिहार पहुंचना अखिलेश यादव का पूरी टीम को साथ लेकर कुछ असर डालेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।